Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। ये हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट का पार्ट नंबर 6 है। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। इस वाले पार्ट में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे मेन कमर्शियल सॉल्ट हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में कि उनका कमर्शियल नेम क्या होता है, वो इंडस्ट्री लेवल पर कैसे यूजेस होते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले इसमें हमने लिया है कॉमन सॉल्ट हमारा, डेट इज NaCl। घरों में, हर एक घर में आपको पता ही है कि NaCl नमक, सॉल्ट है ना, जो कि हम खाने में यूज लेते हैं, हम अपने हर चीज़ में यूज में ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, ऑल्सो नॉन एज अ टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। इसे हम रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं और टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं। इज अ मिनरल दैट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ सोडियम क्लोराइड, a chemical compound belonging to the larger class of the ionic salt। अभी मैंने बताया कि ये NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, जिसका केमिकल नेम क्या था, सोडियम क्लोराइड, और ये किससे बिलोंग करता है, लार्जर क्लास ऑफ आयनिक सॉल्ट से बिलोंग करता है। कॉमन सॉल्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मोस्ट एवर प्रेजेंट फूड सीजनिंग एंड सॉल्टिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए सबसे ओल्ड, सबसे कॉमन जो हम सॉल्ट लेते हैं वो है हमारा NaCl। अकरनेंस एंड एक्सट्रैक्शन। कॉमन सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर और ब्राइन फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज ब्राइन वेल्स एंड सॉल्ट लेक्स एंड बाय माइनिंग रॉक सॉल्ट। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ये हमें मिलता कैसे है, तो आपने नोटिस किया होगा कि NaCl है क्या, हमारा नमक। तो जो समुद्र का जो पानी होता है, खारा पानी जिसे हम कहते हैं सॉल्टी वाटर है ना, अगर उसको हम इवेपोरेशन कर दें तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ये NaCl मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड मेंशन किया हुआ देखिए, सी वाटर, या फिर क्या लिखा हुआ है, ब्राइन। ब्राइन का क्या मतलब होता है, ब्राइन का मतलब होता है हमारा सॉल्टी वाटर। समुद्र का जो खारा पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका केमिकल नेम भी और इसका कमर्शियल नेम दोनों मैं अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कमर्शियल नेम है इसका कास्टिक सोडा। ओके, अब ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये प्रिपेयर ऐसे किया जाता है, इस डायग्राम को आप देखिए थोड़ा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या सॉल्यूशन डाला है स्टूडेंट, ब्राइन सॉल्यूशन डाला है। यहाँ से हमारे पास है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या है, अभी हमने बताया ब्राइन क्या होता है, हमारा NaCl। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया ब्राइन, मतलब NaCl डाल दिया। अब ये NaCl क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए ऊपर रिएक्शन भी लिखी पड़ी है हमारे पास। NaCl ने किसके साथ रिएक्शन की, H2O क्या था हमारे पास, वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। जब इस ब्राइन ने, मतलब सोडियम क्लोराइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तब हमारे पास NaOH क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा। साथ में क्लोरीन गैस भी लिबरेट हो गई और हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई, लिबरेट। अब ये प्रोसेस, पूरा डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से हमने ब्राइन सॉल्यूशन डाला है वाटर में। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक तो यहाँ पर है एनोड और यहाँ पर है कैथोड। एक है हमारे पास एनोड, दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास कैथोड का। यहाँ पर है A का एनोड, यहाँ पर है C कैथोड। एनोड जो होता है हमारा, एनोड वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो हमारा कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जब एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ पर कौन से जाएंगे आयंस, जो खुद नेचर क्या होगा, नेगेटिव।
एंड कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पर कौन से आयंस जाएंगे, जिन आयन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि इसने डायग्राम में लिखा हुआ है हमारा Cl माइनस आयन, डायग्राम में लिखा हुआ है एक तो क्लोरीन माइनस आयन और एक लिखा हुआ है Na प्लस आयन। सर ये क्लोरीन माइनस आयन और Na प्लस आयन हमें कहाँ से मिले, जो हमने यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन को इंसर्ट किया है NaCl। NaCl अगर मैं इसको आयंस में ब्रेक कर दूं, आपको पता है कि Na की वैलेंसी +1 होती है और क्लोरीन की -1, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। तो सोडियम जो प्लस है Na प्लस, वो कहाँ जाएगा, खुद प्लस है तो माइनस की तरफ जाएगा। माइनस कहाँ है हमारा, कैथोड, इसलिए Na के जो आयन है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं डायग्राम में। और क्लोरीन माइनस, जिसे हम कहेंगे क्लोराइड आयन, ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये जा रहा है हमारा एनोड की तरफ। तो इस वजह से एनोड के पास हमारी क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, लिबरेट, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे कैथोड के पास क्या हो जाती है, लिबरेट। तो इस पूरे सॉल्यूशन में हमें 3 बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो हमें NaOH तो मिल ही गया, साथ में क्लोरीन गैस भी मिल गई, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। इन अलग अलग 3 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इनका भी डिफरेंट यूज़ है। NaOH का क्या यूज़ होता है, Cl2 कहाँ काम आती है, हाइड्रोजन कहाँ काम आती है, देख लीजिए। क्लोरीन गैस जो है वो हमारे PVC आपने 8th में 9th में बिल्कुल पढ़ा होगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन जो होती है इस कंपाउंड से, इससे बनाई जाती है, पॉलीमर से। CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो है। वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, डिसइंफेक्शंस में काम आता है, पेस्टिसाइड में काम में आता है क्लोरीन। NaOH जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइन कंटेनिंग NaOH, क्योंकि ब्राइन है वाटर के अंदर, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ये का काम आता है हमारा डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। आर्टिफिशियल फाइबर में कौन सा, रेयन वाला। एंड हाइड्रोजन गैस का क्या यूज़ है, फ्यूल्स में काम आता है, आपको पता है हाइड्रोजन वहाँ काम आ सकती है, फर्टिलाइजर्स में काम आ सकता है, अमोनिया में काम में आ सकता है। इन सब में ये जो है चीज़ें हमारी काम में आ सकती है। ये जो डायग्राम में मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे आपके पास कि उसने बोला है ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या था, NaCl, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर किसके लिए आया है, क्लोर आया है हमारा क्लोरीन के लिए। क्लोर किसके लिए आया है, क्लोर आया है हमारा क्लोरीन के लिए। एल्कली, याद कीजिए मैंने आपको जब एसिड और बेस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था वहाँ पे बेस को एल्कली भी कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना उनको हम एल्कली भी कहते हैं। और NaOH जो बना है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपसे एग्जाम में पूछ ले क्लोर एल्कली प्रोसेस का डायग्राम बताइए या एक्सप्लेन दी क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ही पूरा एक्सप्लेन करना है। ये डायग्राम है और ये इसकी लैंग्वेज। बेसिकली जो रिएक्शन है उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सिंपल सी रिएक्शन थी, NaCl H2O के साथ हो गया रिएक्ट, तो क्या बन गया H2O से, H2O में आपको पता है कि H प्लस और OH माइनस आयन्स होते हैं, तो सोडियम प्लस ने OH माइनस आयन के साथ क्या कर दिया, रिएक्ट, और बन गया हमारा NaOH Cl2 गैस, लिबरेट, एरो लगा सकते हैं। हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई, लिबरेट, एरो लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हम देखते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है। कोई भी कंपाउंड आपको दे देना, कोई भी सॉल्ट, आपको क्या करना है, बेसिकली उसका केमिकल नेम मेंशन करना है एग्जाम में, कमर्शियल नेम, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, डायग्राम है तो ठीक है, वरना इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, बस। इसके अलावा शॉर्ट एंड स्वीट में आपको यही लिखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम क्या है, CaOCl2, ये तो है इसका फॉर्मूला, CaOCl2। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2।
इसका एक और नाम होता है, अगर इस वाली फॉर्मूले को अगर मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, मतलब ऐसे लिख दूं मैं CaClOCl, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के दो नाम है, कोई भी नाम एग्जाम में आ जाए, जिस नाम से आ रहा है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम, एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आपको फॉर्मूला बनाना है CaOCl2। अगर नाम ये लिखा हुआ है एग्जाम में कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, तो आपको फॉर्मूला ये बनाना है CaCl ब्रैकेट में OCl। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, हेडिंग लगा दी, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कमर्शियल नेम मतलब इंडस्ट्री में कैसे काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम आता है, और इसके दो प्रॉपर्टीज और दो यूजेस लिखने। फिर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, येलो सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास, ये वाटर कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, क्लोरीन गैस लिबरेट कर सकता है अगर इसको हम ओपन एयर में रख दें, और क्लोरीन गैस दे सकता है जब इसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें। ठीक है, येलो सॉलिड सब्सटेंस कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल, अगर ओपन एयर में इसको रख दें तो Cl2 गैस, क्लोरीन Cl2 गैस लिबरेट कर देगा, और अगर मैं CaOCl2 की रिएक्शन एसिड के साथ करवा दूं तो भी मेरे पास क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या यूजेस है इसके देख सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आता है ये ब्लीचिंग पाउडर, पेपर इंडस्ट्री में भी काम में आता है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर के प्योरिफिकेशन में काम में आता है, इंसेक्टिसाइड में काम आता है, ऑक्सीडेंट के रूप में काम में आता है, और लेबोरेटरी रिएजेंट के बारे में आता है। ये जो यूज है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कोई भी जो सोल्ड होगा आप देखेंगे सबके मैक्सिमम यूज कहाँ आएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ये एक दो यूज तो क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। और ये भी जो यूज है कॉमन आएगा, लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट क्या होते हैं कि जैसे कि मैंने अभी मेरे पास क्या है ब्लीचिंग पाउडर, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसी और के साथ करवा दी, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किसी केमिकल के साथ करवा दी, तो हम ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हमने कौन से कंपाउंड के साथ उसकी रिएक्शन कराई है, उस कंपाउंड का नेचर क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो लेबोरेटरी रिएजेंट ये होते हैं, है ना। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे, लेबोरेटरी रिएजेंट की डेफिनेशन भी देखेंगे। अगला है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। सबसे पहली लाइन में इसका क्या लिख देंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ। सोडियम, ये आपके पास सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। हर एक नाम आपको बताया जा रहा है, आप इसको रिवाइज करते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ओके, NaHCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, केमिकल फॉर्मूला हो गया एंड केमिकल नेम भी हो गया। कमर्शियल नेम क्या होता है, जो हेडिंग में लिखा है, बेकिंग सोडा। इसको बनाया कैसे जाता है, NaCl की रिएक्शन H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, इन सब के साथ हो रहा है ना। NaCl हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और NH3 क्या है हमारा, अमोनिया। NH3 क्या है हमारा, अमोनिया। सर ये अमोनियम क्लोराइड कहाँ लिखा है, ये जो है NH4Cl के लिए। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl का नाम है, NH3 का नहीं है। NH3 तो अमोनिया है, NH4Cl के लिए है हमारा अमोनियम क्लोराइड, और ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। सिंपल, इन सब के साथ ये हो गया रिएक्ट और ये कंपाउंड हमारा बन गया। आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी सॉल्ट में रॉ मटेरियल पूछ लें, क्या रॉ मटेरियल,
तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं ना, कि किसी चीज़ के फॉर्मेशन के लिए जो कंपाउंड्स हमारे काम आते हैं वो उसके के लिए क्या होते हैं, रॉ। तो अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि बेकिंग सोडा के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर NaCl चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें CO2 चाहिए, हमें NH3 चाहिए। तो ये सारे जो है रिएक्टेंट्स वो हमारे क्या है, रॉ मटेरियल। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, जो हमें केमिकल में फॉर्मेशन में चाहिए था। ये तो इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकंड क्या है इसका बनाने का तरीका? इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट में CO2 गैस पास कर दें तो भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें CO2 गैस और H2O मैंने अप्लाई कर दिया तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन बैलेंस है, सारी रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको सीखा था। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या यूज है। वाइट क्रिस्टल सॉलिड है, वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट कर देगा अगर इसको मैं हीट करूँगा। हीटिंग है ना, तो जब भी आपके पास हीटिंग वर्ड आए आप एरो के ऊपर ये डेल लगा सकते हैं। ओके, जब भी आपके पास कहीं वर्ड में केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अपन इसकी लिख रहे हैं लैंग्वेज, वहाँ पर हीटिंग वर्ड आ रहा है, तब हीटिंग में आप क्या कीजिए, उस रिएक्शन में ये डेल वर्ड, ये जो डेल सिंबल है वो यूज़ कर लीजिए। तो जब हमने NaHCO3 को क्या किया, यहाँ पे लगा दीजिए डेल, इसको हीट किया, इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा, ये इसको हीट कर रहे हैं इस कंपाउंड को, तो CO2 गैस आ जाएगी। जस्ट इसका उल्टा है ना, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O ये बन गया। अगर मैं इसको वापस हीट करूँगा तो सारे वो सेम कंपाउंड आ गए जो हमारे क्या थे पहले, रिएक्टेंट थे। ओके, क्या यूजेज है इसके? बेकिंग पाउडर यूज हो सकता है फूड स्टफ में, है ना, कॉमन सा है, हर घर में काम आता है। आपको पता है बेकिंग पाउडर का कहाँ यूज होता है, केक बनाने में काम आता है, सोडा वाटर में काम में आता है, फूड स्टफ में काम में आता है। तो ये जो है हमारा सोडा वाटर में भी काम आता है, केक बनाने के अंदर भी काम में आता है। यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो ये इसका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको आप नोट कीजिए, उनको अलग से क्या लीजिए, हाईलाइट किया कीजिए, है ना। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा सॉल्ट है, विच सॉल्ट इज यूज्ड एज द एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो अगर आपसे सॉल्ट पूछ लिया कि वो सॉल्ट का नाम बताइए जो हमें स्टमक के अंदर जब हमारी एसिडिटी हो जाती है, हमने प्रीवियस क्लास में इसको समझा था कि स्टमक के अंदर एसिडिटी क्यों होती है ना, पीएच जो टॉपिक पढ़ा था, पीएच के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो कौन सा सॉल्ट यूज होता है, आप कहेंगे एग्जाम में बेकिंग सोडा, लेकिन आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला, NaHCO3। और हो सके तो एग्जाम में केमिकल नेम ही लिखा करे, कमर्शियल नेम नहीं, है ना। फॉर्मूला लिख दिया NaHCO3 और नीचे इसका केमिकल नेम लिख दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशन में काम आ सकता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक और लेबोरेटरी रिएजेंट। अगेन सेम यूज आ गया लेबोरेटरी वाला भी। क्या है रिएजेंट? रिएजेंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अनदर सब्सटेंस इज प्रेजेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हमें ये बताते हैं कि कोई दूसरा सब्सटेंस वहाँ पे कौन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है वॉशिंग सोडा। क्या है इसका फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है हमारा Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी, Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा सर, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम
कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है ना, अभी आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए, वॉशिंग सोडा, नाम से पता चल गया होगा आपका यहाँ पर कहाँ यूज़ आएगा ना। सब सोडा है, वॉशिंग है तो नहाने धोने के अंदर वहाँ यूज़ आएगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। Na2CO3 सोडियम, Na2CO3 हमारा क्या था, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, डॉट 10H2O। H2O के कितने हैं मॉलिक्यूल, 10 है। तो केमिस्ट्री में जैसे कि अगर इनऑर्गेनिक में चीज़ें आती हैं ना, ऐसे कि कोई एक आ रहा है उसके लिए क्या आता है मोनो, 2 के लिए क्या आता है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 अगर कुछ आ जाए सब्सटेंस तो उसके लिए आता है पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। ऐसे अगर 10 है तो 10 के लिए क्या वर्ड यूज आता है, 10 के लिए वर्ड यूज आता है डेका। 10 के लिए क्या वर्ड यूज आता है स्टूडेंट, डेका। इसलिए इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट क्यों, H2O को हमने पीछे बोला है ना, वाटर के मॉलिक्यूल है तो इसलिए डेका हाइड्रेट। ओके सर, केमिकल नेम भी हो गया, ये रहा सर केमिकल फॉर्मूला भी हो गया। सर कमर्शियल नेम आपके सामने है हेडिंग में, वॉशिंग सोडा। इसको कैसे बनाया जाएगा देखते हैं इसको भी। अभी क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सोडा ऑफ वॉशिंग क्लॉथ, क्योंकि नहाने में काम आएगा है ना। तो सोडा ऑफ वॉशिंग क्लॉथ, इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विथ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला इसने कि इसके पास 10 है मॉलिकुलर H2O के, 10 H2O है, साथ में सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 1 ही मोल है। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट is the heating of baking soda, it on again crystallization, इस क्रिस्टलाइजेशन को और हीटिंग वर्ड को ब्लॉक कीजिए, गिव्स वॉशिंग सोडा। तो क्या आ रही रिएक्शन में, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, सबसे पहले आपने ले लिया बेकिंग सोडा, उसको आपने क्या किया, उसको आपने स्टूडेंट किया है, यहाँ पे देखिए ये सिंबल क्या बता रहा है, हीट। तो जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तब हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने है। आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को ले लिया, उसको आपने क्या किया हीट, तो आपके पास बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब आपने इस तीर इस एरो के ऊपर क्या वर्ड आएगा, क्रिस्टलाइजेशन आएगा। ओके, उस सोडियम कार्बोनेट को आपने क्या कर लिया, क्रिस्टलाइजेशन कर लिया, तो आपके पास ये बन गया वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जो किसका नाम है। एक वर्ड आप यहाँ पर एक बात और सीख लीजिए, जो किसी भी कंपाउंड के साथ डॉट H2 आता है ना, कि डॉट लगा के 2H2O 3H2O 4 5 6 जितने भी आ रहे हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होते हैं, सारे वाटर के क्रिस्टल मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया हुआ है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, अगेन वाइट सॉलिड, वाइट क्रिस्टल सॉलिड है हमारे पास, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है इसका भी बेसिक, और अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स सोडा ऐश ऑन हीटिंग बाय रिमूविंग क्रिस्टलाइजेशन वाटर, कि अगर मैंने इसको हीट कर दिया किसको, वॉशिंग सोडा को, तो मेरे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ओके, क्या यूज है, वॉशिंग में क्लीनिंग में यूज में आएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा क्या होता है हमारे पास, NaOH होता है, उसके मैन्युफैक्चर में। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3 में, ग्लास में, सोप में, बोरेक्स के आदि में। यूजेज डिटर्जेंट, जब सोप में आ रहा है तो डिटर्जेंट में भी काम आ सकता है ये। अगेन पेपर में,
पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आ सकता है, तो पेपर पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और लेबोरेटरी रीजन में भी काम आ सकता है ना, लेबोरेटरी रीजन तो ऑलमोस्ट सब में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है हमारा पीओपी, क्या है पीओपी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसका, जिप्सम इन पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस, सो इट वाज नेम्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीओपी। क्या बोला है कि सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को है ना पेरिस में बनाया गया था, कहाँ पे, पेरिस में। और आप जानते हैं पेरिस जो है वो फ्रांस की क्या है कैपिटल, फ्रांस जो हमारा कंट्री है उसकी कैपिटल क्या होती है, पेरिस। तो सबसे पहले पेरिस में इसको बनाया गया था, इसलिए इसको पीओपी कहते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम, जिप्सम क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को देख लीजिए आप, इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा पीओपी का। तो सबसे पहले लाइन में हमने क्या लिखा, केमिकल फॉर्मूला, उसको हमने क्या लिख दिया, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अब इधर H2O के आगे क्या लगा है, 1/2 हाफ, है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 10 के लिए क्या था डेका, 2 के लिए क्या आ जाएगा डाई, अब हाफ के लिए हम क्या बोलेंगे, सेमी बोलेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, वही है जो वहां पर था, सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। वॉशिंग सोडा में क्या था, वॉशिंग सोडा था हमारे पास Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यहाँ पर 10 की जगह कितना है, 1/2 है, हाफ है, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ओके, इसका कमर्शियल नेम आपके पास सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे बनाया जाता है, जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 373 केल्विन पर 100 डिग्री सेल्सियस। किसी रिएक्शन में 373 केल्विन लिखा हो, 373 चाहे केल्विन लिखा है, चाहे इसकी जगह आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, दोनों एक ही बात है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा केल्विन डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट। जब हम डिग्री सेल्सियस को, केल्विन को नहीं है ना, जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आपके आती है, टेम्परेचर में आता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 273 100 में प्लस हो जाएगा, इसलिए आपके पास आ गया 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, जिप्सम क्या है हमारा, जिप्सम है आपका CaSO4 डॉट 2H2O। सामने लिखा पड़ा था आपके, फिर भी मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, ये रहा, है ना, जिप्सम को हमने क्या किया, हीट। जिप्सम को हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको यहाँ पे हीट किया डेल्टा। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। सर इसका केमिकल नेम क्या होगा, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट, 2 के लिए लगा देंगे डाई, तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ओके, सिंपल सी रिएक्शन। इसको ये 2 जो लगाया है, ये 2 जो आया है, और ये जो 3 है वो बैलेंस करने के लिए है। इतनी चीज़ें तो आपको पता चली गई होगी,
केमिकल रिएक्शन जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है, तो ये फॉर्मूले में नहीं आता ना। अगर कोई आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ ले तो ये जो दो है ये नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा CaSO4.2H2O। POP का पूछ ले तो क्या आएगा CaSO4.12H2O। ये 2-3 जो आगे आते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आते हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? वाइट सॉलिड मटेरियल है ये, इट बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर इन इट इन 15 to 20 मिनट्स। ये क्या बन जाएगा? सॉलिड और हार्ड बन जाएगा जब इसमें हम क्या बना देंगे, वाटर को ऐड कर देंगे 15 से 20 मिनट में। तो ये हमारे पास POP, वाटर ऐड कर दिया तो क्या बना दिया, जिप्सम बना दिया। तो जिप्सम क्या होता है, सॉलिड एंड हार्ड होता है। क्या यूज है इसके? प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स, सबको पता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जब हमारी बोन्स क्या हो जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है तब उस पर पट्टा लगाया जाता है, वो पट्टा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घरों के निर्माण में भी, डेंटल ट्रीटमेंट में भी काम में आता है, और मेकिंग ऑफ द स्टेचर्स लाइक डेकोरेटेड आइटम्स, जो स्टेचूज होते हैं डेकोरेटेड आइटम, उनके भी फॉर्मेशन में काम आता है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है कंप्लीट। सारे पार्ट को अपने 1 by 1 देखा है ना, पार्ट 1 से लगा के पार्ट 6 तक। पार्ट 1 से जहाँ से हमने एसिड की स्टार्ट की थी, एसिड के बारे में जाना था, फिर हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर सॉल्ट के बारे में जाने, डिफरेंट सॉल्ट के बारे में जाने, क्लोराइड के सॉल्ट, सल्फेट के सॉल्ट, कॉपर के सॉल्ट। फिर हमने आज इन सॉल्ट के डिफरेंट यूज़ के बारे में जाना। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड कैसे कहाँ से हमें मिलता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, POP क्या होते हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स देख लिए, उनके केमिकल नेम, उनके फॉर्मूले, उनके कमर्शियल नेम, उनके क्या यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.